हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास में हम लोग लाइट चैप्टर स्टार्ट किए थे। लाइट के हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लिए थे, जिसमें से व्हाट इज़ लाइट, लाइट क्या है। इसके बाद हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज देखे थे, जैसे रेस क्या है, मीडियम क्या है। ठीक है, तो ये हमने सब देख लिया था। कन्वर्जेंट पेंसिल क्या है, डाइवर्जेंट पेंसिल क्या है, ठीक है, पैरेलल पेंसिल्स क्या हैं, बीम क्या होते हैं, ये सब हमने बेसिक देख लिया था। बेसिक हमें इसलिए ज़रूरी है, कभी कभी क्या होता है पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन कि डिफाइन बीम, तो आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए कि ये सब चीज़ें क्या हैं और इनका लिटरल मीनिंग क्या होती है। ठीक है, तो ये आपने सब समझ लिया है। नहीं, यदि आपको नहीं समझा है तो एक बार लास्ट वीडियो देख लीजिए और एक बार बस उसको रीड करिए। काफ़ी इजी चैप्टर है, आपको काफ़ी आसानी समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम कोर अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन। तो आज हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन की डिफिनेशन और टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन आज देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रिफ्लेक्शन की ये मैंने बेसिक डिफिनेशन यहाँ पे मार्क कर दी है। थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट पहले से मार्क करके रखा हुआ है, लिख के रखा हुआ है। देखिए, पहले तो हम समझते हैं रिफ्लेक्शन क्या है। तो रिफ्लेक्शन समझने से पहले आप एक बात को समझिए, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हम इस दो टॉपिक पढ़ने चैप्टर में, है ना, दो टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पहले हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या। तो आप सिंपल अभी समझने के लिए इतना बस ध्यान रखिए कि जो हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं वो हम मिरर के लिए पढ़ते हैं। सिंपली मिरर के केस में हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, और जब लेंस के केस में पढ़ेंगे तो उसमें हम रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। यानी रिफ्लेक्शन किसी कंटेस्ट में पढ़ते हैं, मिरर के कंटेस्ट में, और रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं हम लेंस के कंटेस्ट में। बस ना आप ध्यान रखना है आपको। अब मिरर प्लेन मिरर भी हो सकता है और स्फेरिकल मिरर भी हो सकता है। ठीक है, तो वो कोई सा भी मिरर हो सकता है, लेकिन इतना ध्यान रखना रिफ्लेक्शन हम मिरर केस में पढ़ते हैं। ठीक, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्शन आप बार बार सुनते होंगे, रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्ट करना। सिंपल से क्या होता है, कोई भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करे और वहाँ से बाउंस बैक हो जाए। ठीक है, कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि जब लाइट उस पर स्ट्राइक हो रही है तो लाइट का पाथ चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ से सपोज कि इस पर स्ट्राइक हो रही लाइट, इस पर लाइट स्ट्राइक हो रही है, मान लीजिए लाइट स्ट्राइक हुई और यहाँ से बाउंस बैक हो गई, तो इसका पाथ चेंज हो रहा है। यहाँ से लाइट गई और यहीं से बाउंस हो गई, पाथ चेंज हुआ, लेकिन मीडियम नहीं चेंज हुआ। यहीं पे गई, यहीं पे लौट आई, तो मीडियम नहीं चेंज हुआ। तो ये कंडीशन है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम व्हेन इट स्ट्राइक ऑन एनी ऑब्जेक्ट, जब वो कभी किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है। रिफ्लेक्शन की दो कंडीशन क्या हो सकती हैं, पाथ ऑफ लाइट चेंजेस, लाइट का पाथ चेंज होता है। कैसे होता है भी मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूँ। सेकंड, मीडियम डज नॉट चेंज। क्या मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सपोज करिए ये मेरे पास, सबसे पहले तो आप ये समझिए, थोड़ा सा मीडियम समझते हैं क्या है। मीडियम तो हमने पढ़ रखा है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। और एक क्या मतलब है यहाँ पे मीडियम से है, यहाँ पे दो मीडियम होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं, दो मीडियम होते हैं। एक होता है हमारा रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, और एक हमारा होता है डेंसर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम। अब यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। रेयरर का मतलब क्या है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंटेस्ट पे हम बात करेंगे। ठीक, वो भी आप मत समझिए। अभी बस आप इतना समझिए कि रेयरर का मतलब होता है जिसकी डेंसिटी कम हो, और डेंसर का मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो। सपोज करिए कि यदि मैं बात करूँ यहाँ की और दीवार की, ठीक है, तो जहाँ हवा है ये कहलाएगा रेयरर मीडियम, और दीवार क्या कहलाएगा हमारा डेंसर मीडियम। बस आप इतना समझिए। ठीक है, अब कैसे समझते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, सॉरी एक ग्लास है, और ऐसे डॉट हमेशा नीचे तरफ पेंटिंग के लिए हम ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका मतलब होता है पेंट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से क्या मतलब है, पाथ ऑफ लाइट चेंजेस। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, यदि इस पर कोई लाइट स्ट्राइक हुई, इस पर ये लाइट स्ट्राइक हो गई, इस पर हमेशा लाइट जब स्ट्राइक हो रही कहाँ जा रही है, पाथ डिनोट करने के लिए हम हमेशा एरो पुट अप करते हैं। ये हमने देखा था रे के ऊपर, है ना। जब ये लाइट इस पर स्ट्राइक होगी तो ये नीचे नहीं जाएगी, ये क्या होगी, यहीं से बाउंस बैक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये लिखा हुआ है बाउंसिंग बैक, तो बाउंस बैक हो गई। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद मतलब इसमें स्ट्राइक हुई, बाउंस बैक हो गई, मतलब इसका पाथ चेंज हुआ है। पहले पाथ ये था, अब पाथ ये हो गया, लेकिन ये ऊपर ही थी, मतलब एयर में थी, तो ये एयर में ही मूव हो रही है, नीचे नहीं गई। मतलब ये मान लीजिए मैंने वुडन ब्लॉक ले लिया, या फिर कुछ भी ले लो, ग्लास स्लैब ले लो, कुछ भी ले लो, नीचे नहीं गई है वो ऊपर ही बाउंस बैक हो गई है। कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो मीडियम एयर था, तो एयर में ही लाइट है, तो मीडियम चेंज नहीं हुआ है, लेकिन क्या चेंज हुआ है, इसका पाथ चेंज हुआ है। तो वही ये सब लिखा हुआ है आपके इसमें कि व्हेन अ लाइट स्ट्राइक्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इट बाउंसेस बैक। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, पाथ चेंज नहीं होता। ठीक है, सॉरी पाथ चेंज होता है, मीडियम चेंज नहीं होता। तो यही रिफ्लेक्शन की लिटरल मीनिंग है। होप इतना समझ के होंगे।
रेयर मीडियम डेंसर मीडियम हम पढ़ेंगे, इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में, क्योंकि यहाँ पे इसके कंटेस्ट में कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों मीडियम है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही मीडियम की बात होती है, ठीक है, जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही होती है। तो कहने का मतलब है लाइट सिर्फ एक ही मीडियम में रहती है, बस उसका पाथ चेंज हो जाता है। तो सब इतना समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब इसके क्या होते हैं टाइप्स, रिफ्लेक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा और एक होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होंगे, एक होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारा और एक होगा हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक। क्या मतलब इनका लिटरल मीनिंग क्या है, इनसे हम क्या समझें। देखिए रेगुलर का मतलब होता है, वो समझ में आ रहा है, रेगुलर मतलब स्मूथ रिफ्लेक्शन, ठीक है। स्मूथ का मतलब क्या है, इसका आप सबसे अपने घर पे भी देखा होगा, जब आप मिरर का यूज़ करते हैं कभी उसको सनलाइट पे लेके जाइए, ठीक है, तो उस पर जब स्ट्राइक होती है तो कैसा रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ठीक है। यदि आपको एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, कि रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आप मिरर को सनलाइट पे से करो और जहाँ पे फोकस करोगे वहाँ पे लाइट पड़ेगी, इसी को क्या बोलते हैं हम, रेगुलर रिफ्लेक्शन। कैसे समझे रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए सपोज करिए कि ये हमारा एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ठीक। सरफेस को पेंट करने के लिए हम ऐसे डॉट से शो करते हैं, डैश लाइन से शो करते हैं, मैंने आपको बताया है, ठीक। ये इसको हम ऐसे कर दिया, मतलब ये पेंटेड है नीचे, ठीक, वही इसमें लिखा हुआ है। जब इस पे लाइट स्ट्राइक करेगी, ठीक है, सपोज करिए लाइट स्ट्राइक कर रही, हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट ये मान के हम पढ़ते हैं कि लाइट पैरेलल आ रही है, ठीक है। पढ़ने के लिए, हम समझने के लिए, चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट ये समझ के चलते हैं कि लाइट हमेशा पैरेलली स्ट्राइक करती हैं, ठीक है। तो ये एक रे आई हमारी लाइट की, सपोज करिए एक इसी के पैरेलल दूसरी रे आई लाइट की यहाँ पे, ठीक है, एक और रे आई सपोज कर, समझने के लिए हम तीसरी रे ले लेते हैं, ठीक। ऐसे आप बहुत सारी रेस कर सकते हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं तो हम 2-3 रे ले रहे हैं, ऐसा नहीं 3 रे ही आ रही हैं, ठीक। अब क्या होगा, जब ये लाइट इस पर स्ट्राइक करेंगी, स्मूथ का मतलब क्या होता है, जब ये पैरेलल रे ऑफ लाइट इसमें स्ट्राइक करेंगी तो हमेशा जहाँ पे स्ट्राइक करती हैं सरफेस और इसके बीच में क्या हमेशा क्या ड्रा किया जाता है, हमेशा ड्रा किया जाता है एक 90 डिग्री लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, किसके साथ, सरफेस के साथ। इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, बस आप इतना समझिए। तो ये नॉर्मल है, और जब स्ट्राइक हो जाएगी यहाँ पे तो ये जो रे है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, ठीक, इस डायरेक्शन में। सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, पैरेलल 90 डिग्री टू सरफेस, ठीक, ये हमने पहला ड्रॉ किया, और यहाँ से ये भी रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ से ये भी रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी हमारी, ठीक, ऐसे। यहाँ पे भी हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये हमारे क्या है, नॉर्मल, ये ध्यान रखिएगा, डैश लाइन क्या है हमारी, नॉर्मल है। तो यहाँ पे क्या मतलब, रेगुलर का मतलब क्या है कि जब कोई रे एक स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, यदि वो पैरेलल स्ट्राइक कर रही हैं, जो हम मान के चलते हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलली ही मूव होंगी, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्टेड जो रे होंगी वो भी क्या होंगी, पैरेलली होंगी। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये कब पॉसिबल है, ये हमेशा प्लेन मिरर में पॉसिबल है, मतलब हमारी जो सरफेस क्या हो, स्मूथ हो, ठीक है। तो आपने एक चीज़ देखा होगा, ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाता है उसमें, क्योंकि उसमें हमारी क्या पेंटिंग की होती है, सिल्वर कोटिंग की होती है नीचे। आपने कभी भी जो मिरर होगा, खैर आप लोगों ने देखा नहीं होगा, यदि आप उसको निकाल के देखें फ्रेम से, जो हम यूज़ करते हैं छोटा सा मिरर, उसमें आप देखेंगे पीछे साइड, सपोज करिए आपका ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, ठीक है, ये क्या है, हमारा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसके जो बैक साइड होता है, इसके पीछे साइड हमेशा एक पतली लेयर होती है सिल्वर की, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि ये बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है, ठीक है। तो ये लाइट को पीछे जाने नहीं देती, बैक साइड यहीं से रिफ्लेक्ट कर देती है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक क्या किया जाता है, लाल लाल आपने देखा होगा, रेड कोटिंग भी होती है इसके पीछे क्या होती है, एक रेड कोटिंग होती है। वो क्यों की जाती है, ताकि ये जो हमने सिल्वर को पेंटिंग कर रखा है ये क्या हो, खराब ना हो जाए, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रेड पेंट पोत देते हैं, ठीक है। रेड पेंट का सिर्फ इतना काम है कि इसको सिल्वर को प्रोटेक्ट करना, बाकी सब कोई ऐसा काम नहीं है। तो इसीलिए आपने देखा होगा मिरर में क्या होता है, पीछे सिल्वर कोटिंग होती है, जो हमारा बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है। तो ध्यान रखना, सिल्वर जो हमारा होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है MCQ में कि विच मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, दैट इज सिल्वर। तो आपको ध्यान रखना सिल्वर होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर का रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसका जस्ट रिवर्स। इरेगुलर का मतलब होता है जो हमारा सरफेस हो वो स्मूथ ना हो, रफ सरफेस हो। सपोज करिए ये रफ सरफेस है जो बराबर नहीं है, ऊबड़ खाबड़ टाइप का है। अब क्या होगा, हम क्या मान के चलते हैं, जो रे ऑफ लाइट हमारी होती है वो पैरेलली स्ट्राइक होती है, ठीक है। ये पैरेलली स्ट्राइक होगा इस पर, हमने इसमें पैरेलली स्ट्राइक कर लिया, ठीक है। ये हमने 3 रेस समझने के लिए पैरेलली इसमें स्ट्राइक कर दिया, ये स्ट्राइक हो गई इस पर, ठीक।
अब क्या होगा, समझने से पहले इसमें क्या करते हैं, हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। हर जगह क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल का मतलब होता है सरफेस के साथ 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, आप इसमें बहुत टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे कि आपकी लाइन सीधी नहीं है, टेढ़ी है, आप बस समझिए बातों को। बाकी जब आप अपने नोटबुक में करेंगे इसको, तो आप उसमें स्केल का यूज़ करके करेंगे समझने के लिए। ठीक है, ये सपोज करिए नॉर्मल, ये जो डैश लाइन है नॉर्मल है, बाकी मैं अभी समझाऊंगा इसमें अच्छे से। अब क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि ये डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जब यहाँ पे लाइट होगा तो सपोज करिए यहाँ पे स्ट्राइक हुआ, ये लाइट ऐसे चली गई। ठीक, ये यहाँ पे स्ट्राइक हुआ तो ये लाइट ऐसे चली गई। ठीक, और यहाँ पे स्ट्राइक हुआ तो ये लाइट ऐसे चली गई। ठीक, तो पैरेलल इस पे स्ट्राइक हो रही है लाइट, लेकिन जो इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है वो पैरेलल नहीं हो रहा है। ठीक, क्योंकि सरफेस जो क्या है हमारा, सरफेस जो हमारा है वो रफ सरफेस है। क्या है हमारा, रफ सरफेस, रेगुलर नहीं है, दैट इज इरेगुलर सरफेस है, इसलिए ऐसा हो रहा है हमारे साथ। ठीक, तो इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन और इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्योंकि ये लाइट डिफ्यूज्ड कर दे रहा है, स्कैटर्ड कर दे रहा है, इसलिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। और एक सिंपल लैंग्वेज में स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कभी कभी बोल देते हैं इसको। ठीक है, डिफ्यूज और इरेगुलर और स्कैटरिंग ऑफ लाइट सेम चीज़ है यहाँ पे। खैर स्कैटरिंग ऑफ लाइट अलग चीज़ भी है, लेकिन आप इतना समझिए कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी इसको बोलते हैं। और ये क्या हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन है। दोनों आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। पैरेलल तो दोनों में आएंगी। क्यों आएंगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लोग चीज़ों को पैरेलल ही समझते हैं। जो रे ऑफ लाइट आती है वो पैरेलल आती है समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए। लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद लाइट यहाँ पैरेलल मूव हो रही है, लेकिन यहाँ पे पैरेलल मूव नहीं हो रही है। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में। होप इतने समझ गए होंगे। होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। यदि कोई डाउट है तो एक बार क्लास को पूरा देखिए, रिमाइंड करिए, दोबारा देखिए और अपने नोट्स खुद अपनी हैंड राइटिंग में बनाइए। ठीक है, तो जब आप जब आप लिखेंगे तो आपको क्या होगा, बाय हार्ट भी होता जाएगा और प्रैक्टिस भी बनेगा आपको लिखेंगे। ठीक है, तो अपने अच्छे से नोट्स बनाइए। और जो अभी हम पढ़ रहे रिफ्लेक्शन, ये आपके कोर्स से हटाया नहीं गया है, ये आपके कोर्स में ही है। ठीक है, जो हमारा नया रिड्यूस सिलेबस आया CBSE का, तो इसको अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बी सेफ एंड थैंक यू।